दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन आज दिनांक 15 नवंबर 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। कुछ विशेष सूचनाएं आपको देने के लिए और एक बहुत बड़ी खबर आप सबको सुनाने के लिए। दोस्तों, खबर सुनाऊंगा, अपनी बात भी कहूंगा, आपको सावधान और सचेत भी करूंगा, क्योंकि मेरा लक्ष्य आपको मूलतः सचेत करना है, सावधान करना है और आपके भुगतान के लिए आपको इतना जागरूक कर देना है कि आप स्वयं लड़कर अपना भुगतान प्राप्त कर सकें। तो इसी सिलसिले में मैं आपको खबरें बताऊंगा, चर्चा करूंगा आपके साथ। स्वागत है आप सबका आज के इस एपिसोड में। विशेष एपिसोड है। मैं आमतौर पर शाम को वीडियो बनाता हूं, लेकिन आज एक बड़ी घटना ऐसी घटी है जिस पर सुबह ही चर्चा करना मुझे ज़्यादा ज़रूरी लगा है आपके साथ। तो पूरा वीडियो ध्यान से सुनेंगे और जिन साथियों ने हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, लाइक करेंगे और कमेंट भी ज़रूर कर देंगे। दोस्तों साथियों, देश के महाठग सुब्रत राय सहारा के निधन की खबर आ रही है। मैं इस खबर की पुष्टि नहीं करता कि ये खबर सत्य हो सकती है, लेकिन तमाम रुदाली गीत सुनने के बाद लगता है कि सच में उसकी मौत हो गई होगी। और अगर मौत हो गई है तो इसकी सार्वजनिक जांच पड़ताल होनी चाहिए, क्योंकि लगभग 13-14 करोड़ लोगों के जीवन से जुड़े हुए व्यक्ति की मौत है। और वो ऐसा व्यक्ति था, इस तरह का महाठग था कि उसने देश के लगभग 14 करोड़ नागरिकों की मेहनत की कमाई को हड़पा और उसे वापस नहीं किया। भारत सरकार की, राज्य सरकारों की तमाम एजेंसीज सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करती रहीं कि ये महाठग है, इसने करोड़ों लोगों के साथ धोखा किया है, उनकी मेहनत की पूंजी को हड़पा है, इसको गिरफ्तार किया जाए या इससे उनका पैसा वापस लेकर कोर्ट में, सेबी में जमा करवा दिया जाए। सेबी 65,000 करोड़ रुपए की गुहार लगाता रहा सुप्रीम कोर्ट से कि इससे 65,000 करोड़ रुपए वसूल कर जमा कर लिया जाए और या फिर इसको जेल के सींखों के पीछे कैद कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों, सीबीआई, सेबी, ईडी, एसएफआईओ और तमाम पुलिस एजेंसीज की गुहार के बाद भी न सुप्रीम कोर्ट पसीजा, न सेंट्रल गवर्नमेंट पसीजी, उसको जेल के सींखों के पीछे नहीं भेजा गया और वो आदमी खुली हवा में पुलिस अभिरक्षा में अय्याशी करता रहा। और आज ये खबर आ रही है कि 75 साल की उम्र में उसका निधन मुंबई के किसी निजी अस्पताल में हो गया है, जो विश्वास के योग्य नहीं है। दोस्तों, ये खबर, चूंकि इतना बड़ा महाठग कोई भी षड्यंत्र रच सकता है, वैसे भी मुंबई तो माया नगरी है, वहां तो कुछ भी संभव है। हो सकता है ये सुब्रत राय को विदेश भगाने का एक षड्यंत्र हो, चूंकि वो एनआरआई बन चुका था, उसका पूरा परिवार, उसकी पत्नी, उसके दोनों बेटे और सगे संबंधी भी सब। एक देश है दोस्तों मैसेडोनिया, वहाँ के नागरिक बन चुके हैं और मैसेडोनिया कुख्यात है सारी दुनिया में इस बात के लिए कि कोई भी वहाँ काला धन, पीला धन, सफ़ेद धन जैसा भी उसके पास हो वो वहाँ निवेश कर दे तो उसे वहाँ की नागरिकता प्रदान कर दी जाती है, प्रायद्वीप का मालिक बना दिया जाता है, राजा बना दिया जाता है। तो सुब्रत राय का पूरा परिवार मैसेडोनिया का नागरिक बन चुका है। उसने वहाँ अरबों खरबों रुपया जो जनता से, भारत की से लूटा था, वो निवेश कर दिया था और उसका परिवार वहीं रहता था। और चूंकि ठग था तो ठगों का अंत ऐसा ही प्रकृति करती है कि जब शासन और सत्ता, सिस्टम, कानून किसी अपराधी को दंड नहीं दे पाता तो परमात्मा स्वयं उसको दंडित करते हैं और उसका अंत इतना बुरा तय करते हैं कि जिनके लिए वो धन दौलत लूटता है जनता से, निरीह जनता से, निर्दोष नागरिकों से, वो परिवार के लोग भी अंत समय में उसके पास नहीं रह पाते। ऐसा ही सुब्रत राय सहारा के साथ भी हुआ। वो अकेला तड़प तड़प कर अस्पताल में अपनी अंतिम श्वासें गिनता रहा, ऐसा मीडिया का कहना है, मेरा कहना नहीं है। मैं तो ये मान के चल रहा हूँ
कि शायद ये एक भ्रम है, छल है, धोखा है देश के साथ। सुब्रत राय सहारा की मृत्यु वास्तव में नहीं हुई है। अगर हुई है तो उसकी मौत की सार्वजनिक जांच पड़ताल करवानी चाहिए, उसका अंतिम संस्कार खुले में होना चाहिए, उसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए कि वाकई वो सुब्रत राय सहारा है। ये देश को बताना चाहिए और ये देश को जानने का अधिकार है। रुदालियां चल रही हैं दोस्तों। हम उस देश के नागरिक हैं जो देश हजारों साल पहले मारे गए रावण के आज तक पुतले जलाता है, चूंकि रावण अन्यायी था, अत्याचारी था, अपराधी था। उसने माता सीता का हरण किया था और भी बहुत सारे कुकर्म किए थे। लेकिन आज देखकर मुझे दुख हुआ कि क्या प्रधानमंत्री, क्या मुख्यमंत्री, क्या फिल्मकार, क्या क्रिकेटर, क्या और बड़े लोग, क्या पत्रकार, तमाम उसकी मौत पर, निधन पर शोक संतप्त हैं, रुदन मचा रहे हैं, करुण क्रंदन हो रहा है, उसको बिजनेस टाइकून और पता नहीं क्या क्या बताया जा रहा है हिंदुस्तान का। लेकिन दोस्तों सत्य तो यही है कि चाहे कोई कुछ भी कहे, उसकी महिमा मंडन करे, लेकिन सच में वो एक ऐसा अपराधी था जिसने देश के लगभग 14 करोड़ लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया, जिसकी वजह से हजारों लोगों ने खुदकुशी की और हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग अपने जीवन के तमाम आनंदों से वंचित हो गए, अर्धविक्षिप्त होकर घूम रहे हैं। सहारा के एजेंट साथियों की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों उसकी जो साइट है उस पर मैं भी देख रहा था। वैसे ये दुर्भाग्यजनक है कि जांच एजेंसियां कहती रहें और सत्ता में बैठे हुए लोग जांच एजेंसियों की बात को ठुकराते रहें और एक अपराधी को खुला घूमने की अनुमति प्रदान कर दें। दोस्तों जब वो जेल भेजा गया था 2014 में, आप भुलक्कड़ बहुत हैं, उस वक्त भी आचार संहिता लग चुकी थी देश में, अन्यथा कांग्रेस सरकार भी उसको जेल नहीं भेजती। लेकिन चूंकि आम चुनाव की घोषणा हो चुकी थी, आचार संहिता लग चुकी थी, एजेंसियां स्वतंत्र थीं, तो एजेंसियों ने उस अवसर का लाभ उठाकर उसे जेल में ठूंस दिया था मार्च 2014 में। और जैसे ही नई सरकार आई नरेंद्र मोदी की, उसने उसको पेरोल पे रिहा कर दिया और वो पेरोल बार बार बढ़ाया जाता रहा। सेबी और सीबीआई के अनुरोध के बाद भी वो पेरोल खत्म नहीं किया गया, न 65,000 करोड़ रुपए जमा करवाए गए, ना उसको जेल ठूंसा गया। और अंततः आज देश को ये दिन देखना पड़ गया है कि वो विदेश भाग सकता है अपनी फर्जी मौत की खबरें चलवाकर। चूंकि ऐसा पहले हुआ है एक मैटर में, केबीसीएल कल्पतरु बिल्टेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मामले में दोस्तों। उसका मालिक जयकिशन राणा कोविड काल में अपनी मृत्यु का स्वांग रचकर फरार हो गया था और उसके भी लाखों निवेशक आज अपना पैसा पाने के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं। सहारा की जो साइट है वो बताती है कि 2,59,000 करोड़ रुपए की संपत्ति उसके पास है और 30,970 करोड़ एकड़ का तो लैंड बैंक बना रखा है, जमीनें हैं उसके पास। 9 करोड़ निवेशक हैं आज की तिथि में उसके, इंक्लूडिंग क्यूसॉप, और 3.5 करोड़ जो निवेशक थे 2012 से पहले रियल एस्टेट के और फाइनेंस वाले सहारा समूह के, वो इसमें इंक्लूडिंग नहीं है। अगर इन सबको मिला दें तो लगभग 14 करोड़ ये संख्या हो जाती है दोस्तों। और वो अम्बे वैली जैसे विश्वविख्यात हाउसिंग प्रोजेक्ट का मालिक भी रहा है। क्या अकेले उस अम्बे वैली को बेच दे सरकार तो तमाम निवेशकों का भुगतान किया जा सकता है। दोस्तों मेरा ये वीडियो बनाने का आशय आज का केवल इतना है, चूंकि मैं जो देख रहा हूँ सुबह 4 बजे से ही आज देश में हाहाकार मचा हुआ है। इतनी फ़ोन कॉल्स आ रही हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे हैं, यूट्यूब पर आ रहे हैं, फेसबुक पर आ रहे हैं कि साहब अब क्या होगा, क्या हमारा पैसा डूब गया, मर गया सुब्रत राय के साथ ही, अब हमारा पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। दोस्तों मैं आपकी उन आशंकाओं का समाधान करने के लिए आपके समक्ष आज सुबह सुबह प्रस्तुत हुआ हूँ। कोई भी निवेशक जिसने भी सहारा इंडिया समूह की किसी भी स्कीम में कोई पैसा जमा किया है, चाहे वो हाउसिंग में हो, फाइनेंस में हो, क्यूसॉप में हो, किसी सोसाइटी में हो, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में, या किसी अन्य स्कीम में हो, उसका कोई पैसा सुब्रत राय सहारा के मर जाने के बावजूद भी डूबेगा नहीं। चूंकि देश में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बट्स एक्ट बनाकर हमारी संसद ने आपको, आपके अलावा जितनी भी कंपनियों के पीड़ित हैं उन सबको ये अधिकार दिया है कि भुगतान उनका सरकार करेगी। और जब ये भुगतान की गारंटी का अधिकार आपको मिल गया है
तो किसी ठग या महाठग की मौत पर आपको विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी ठग या महाठग की मृत्यु हो जाती है सच में भी, तो भी आपको परेशान नहीं होना। अच्छा है तमाम ठगों की मौत हो जाए, ये बहुत अच्छा है मेरे पावन पवित्र हिंदुस्तान के लिए और आप सब के लिए। चूंकि ठग अपने जीवन काल में अपने जीते जी बहुत सारी तिकड़म सरकारों के साथ भिड़ा लेते हैं और वो बचे रहते हैं, आपका भुगतान भी नहीं करते। लेकिन अगर ठग की मौत हो जाए तो वो तिकड़म नहीं भिड़ा पाएगा, पैसा तो आपका सरकार ने देना है। बट्स एक्ट 2019 बनाकर संसद ने आपको आपके भुगतान की गारंटी दी है, सरकार आपका पैसा वापस करेगी। और इसका आधार स्वयं हमारी केंद्र सरकार ने भी 4 अगस्त को तय कर दिया है। चूंकि जो सहारा सीआरसी पोर्टल बनाया, सेबी से 5,000 करोड़ रुपए लिए केंद्र सरकार ने और ये कहा कि हम सहारा सीआरसी पोर्टल बना करके आपका पैसा वापस करेंगे। कुछ लोगों के किए भी हैं, 112 लोगों के 10,000 रुपये केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने। तो ये ग्राउंड तो खुद बन जाती है कि अब आपका पैसा सरकार देगी। और प्रॉपर्टी सहारा खुद कह के गया है कि उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, तो ये प्रॉपर्टीज़ तमाम सरकार को इस वक्त जब्त कर लेनी चाहिए। और जो भी बट्स एक्ट अथॉरिटी देश भर में गठित हुई हैं उनको ये पैसा सुपुर्द कर देना चाहिए और उनको ये निर्देश देना चाहिए कि वो तमाम निवेशकों से भुगतान के आवेदन लें, आमंत्रित करें और भुगतान के आवेदन लेकर प्रत्येक सहारा निवेशक का पैसा उनको वापस करें, उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना, चूंकि कानून यही कहता है। आप बहुत भ्रम में हैं साथियों, भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, डरने की, तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, सबका पैसा मिलेगा। कल मैं बता रहा था कल के वीडियो में कि इससे एक और जो सेकंड नंबर का ठगी प्रकरण है PACL पल्स, उसके मामले में भी कल एक खबर आई थी। एक दरोगा को अरेस्ट किया CBI ने। वो दरोगा 25 लाख रुपए रिश्वत ले रहा था। PACL पल्स के कर्मचारियों से इस बात की कि निर्मल सिंह भग्गू के जो दामाद और बेटी ऑस्ट्रेलिया बस गए उनको गिरफ्तारी से बचा लेगा वो। तो ये जो ठग अगर जीवित रहेंगे तो तिकड़म भिड़ाएंगे और बचते रहेंगे, मर जाएंगे तो तिकड़म के रास्ते बंद हो जाएंगे और हम सरकार पर दबाव बनाकर बट्स एक्ट 2019 का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराएंगे, आपका भुगतान कराएंगे, ये तय है दोस्तों। तो मैं कहना ये चाहता हूं दोस्तों कुल मिलाकर के कि आपको किसी को तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। भले ही प्रत्येक ठग की मृत्यु हो जाए, चाहे वो टोगो रिटेल मार्केटिंग का PPS सेठी हो, चाहे GCA का प्रीतम सिंह हो, चाहे बाइक बोर्ड का संजय भाटी हो, चाहे RMCL का अग्रवाल हो, चाहे साइंस सिटी का राशिद नशीम हो या कोई और हो, इन तमाम ठगों की मौत पर आपको विलाप करने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जिन्हें शासन दंड नहीं देता, कानून दंड नहीं दे पाता, उन्हें अंततः परमात्मा को दंड देना पड़ता है, प्रकृति को दंड देना पड़ता है। तो आप इसे लेकर विचलित नहीं होंगे और अपना अपना आवेदन सब अपने अपने नज़दीकी बट्स एक्ट अथॉरिटीज़ के यहाँ दाखिल करेंगे। मैं देख रहा हूँ इस अवसर में भी, आपदा में भी अवसर का लाभ तलाशने की कोशिशें कुछ गिद्ध कर रहे हैं। वो आपको तरह तरह से भ्रमित कर रहे हैं कि पैसा सुब्रत राय सहारा के साथ ही मर गया। आपका ऐसा नहीं है दोस्तों, आपका पैसा कहीं नहीं मरा है, आपका पैसा आपको वापस होगा, बशर्ते आप उस पैसे को वापस पाने के लिए बट्स एक्ट का प्रयोग करें। आपसे मैं पहले भी कहता रहा हूं कि जो लोग खुद भ्रमित हों, ऐसे लोगों को आप अपना नेता मत मानो, उनका बहिष्कार करो, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। और जब सरकार ने, संसद ने आपको भुगतान की गारंटी का अधिकार दे दिया है तो उसका प्रयोग करो, उपयोग करो। अंततः सरकार को आपके समक्ष झुकना पड़ेगा, इस कानून का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना होगा, आपका भुगतान करना होगा। साथ साथ में इस वीडियो संदेश में अपने उन राज्यों के साथियों से निवेदन करूंगा जिन राज्यों में अभी चुनाव हैं कि वो पहले भुगतान फिर मतदान के नारे को बुलंद करें और मतदान का संपूर्ण बहिष्कार करें। कोई नोटा नहीं, किसी को कोई वोट नहीं दोस्तों। अगर आप ये कर सकेंगे तो निश्चित रूप से आप सबका भुगतान इसी वर्ष में हो जाना है। परिस्थितियां बिल्कुल आपके अनुकूल हैं, विपरीत नहीं हैं। इस बात को ध्यान रखिए तमाम साथी कि ये जो मौत हुई है ये भी आपके अनुकूल हुई है। यदि सच में हुई है तो, और भाग भी जाता है तो भी कोई बात नहीं,
कल का हिंदुस्तान में बता चुका हूँ इतना ताकतवर होगा कि चाहे कोई मैसेडोनिया भाग जाए, चाहे कोई किसी अन्य टैक्स हेवन देश में भाग जाए, उसको वहाँ से घसीटते हुए ले आएंगे। 2025 में हम ये करके दिखा देंगे आपको कि ठग और अपराधी अगर वो हिंदुस्तान का है तो दुनिया के किसी भी कोने में छुपा हुआ होगा तो उसे छुपने नहीं देंगे, बचने नहीं देंगे, उसे वहाँ से बलपूर्वक घसीटता हुआ हिंदुस्तान लाएंगे और केवल जेल के सींचों में कैद नहीं करेंगे, उसको सरेआम सार्वजनिक स्थानों पर खुलेआम फांसी की सजा दी जाएगी। ऐसा हिंदुस्तान बना देंगे 2025 में। आप निश्चिंत रहना। ये ठगमुक्त बेईमान रहित भारत के निर्माण का जो स्वप्न हमने संजोया है, देखा है, नारायण ने जिसको अपना आशीर्वाद दिया है, वो कोई ऐसा वैसा स्वप्न नहीं है, वो स्वप्न साकार होगा। देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का भुगतान होगा, प्रत्येक ठग को दंड मिलेगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।